नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिंदगी की ओर। एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असली प्रतिभा किसी देश की सीमा में बंधी नहीं रहती। कहानी उस शख्स की जिसे दुनिया बोसोन नाम से जानती है, जिसे पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी दंग रह गए और जिसने भारत को आधुनिक विज्ञान के स्वर्णिम नक्शे पर अंकित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमारी है सत्येंद्र नाथ बोस की। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ। उनका परिवार साधारण मध्यम वर्गीय था। पिता रेलवे विभाग में काम करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के महत्व को खूब समझते थे। बचपन से ही बोस पढ़ाई में बेहद तेज थे। गणित और भौतिकी उनके सबसे प्रिय विषय थे। कहते हैं कि जब बच्चे खेल में मशगूल रहते थे, बोस संख्याओं के साथ खेला करते थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने खुद से कई कठिन गणितीय समस्याएं हल कर डाली। उनके शिक्षकों को समझ आ गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में एमएससी की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी में टॉप किया। यह उनकी प्रतिभा की पहली बड़ी पहचान थी। डिग्री के बाद बोस ने अध्यापन का रास्ता चुना। 1916 से 1921 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे, लेकिन वहां उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिले। 1921 में वे ढाका विश्वविद्यालय पहुंचे और यहां से उनके जीवन का असली अध्याय शुरू हुआ। ढाका में उन्होंने अपने जैसे युवा साथियों के साथ नई सोच और प्रयोग की शुरुआत की। पर याद रखिए, उस समय भारत गुलाम था, सुविधाएं सीमित थी, प्रयोगशालाएं बहुत कमजोर थी, लेकिन बोस ने अपने ज्ञान और जिज्ञासा को कभी रुकने नहीं दिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1920 का दशक विज्ञान की दुनिया में हलचल का समय था। एक नई शाखा उभर रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें प्लैंक, आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन बोस ने सोचा क्यों न इस क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण से योगदान दिया जाए। उन्होंने प्लैंक के रेडिएशन लॉ को एक बिल्कुल नए तरीके से समझाया। उन्होंने कणों के व्यवहार को सांख्यिकी के सहारे से समझाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने यह रिसर्च पेपर अपने देश की किसी जनरल को भेजा, लेकिन भारत में उसकी कद्र नहीं हुई। तब उन्होंने साहस करके इसे सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। और दोस्तों, यही वह क्षण था जिसने बोस को अमर बना दिया। आइंस्टाइन ने उनके काम को पढ़ा और कहा, यह वाकई अद्भुत है। उन्होंने खुद इसे जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाया। बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर एक नई अवधारणाएं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, यह बताती है कि कैसे कुछ कण जिन्हें अब बोसन्स कहा जाता है, बेहद ठंडे तापमान पर अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, जब तापमान लगभग शून्य के पास पहुंच जाता है तो कण अपनी अलग पहचान छोड़कर एक साथ व्यवहार करने लगते हैं, जैसे पूरा समूह एक ही कण हो। यह खोज आज लेजर टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी और क्वांटम कंप्यूटर तक की नींव है। यानी बोस का काम सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज की तकनीक में भी जिंदा है। बोस का काम विश्व स्तर पर गूंजने लगा, लेकिन अफसोस, भारत में उन्हें वैसी मान्यता देर से मिली। वे ढाका विश्वविद्यालय में काम करते रहे, बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय लौटे और रिसर्च को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत के वैज्ञानिक समाज को जगाने की कोशिश की। कहते थे, विज्ञान किसी देश की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। यही कारण था कि वे अपने छात्रों को हमेशा खुले विचार रखने की प्रेरणा देते थे। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रीय प्रोफेसर भी बनाया गया। यह सम्मान बहुत कम वैज्ञानिकों को मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने विज्ञान की नींव पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बोस केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। वे छात्रों के घंटों चर्चा करते थे
उनकी यही सादगी और जिज्ञासा उन्हें महान बनाती थी। वे मानते थे कि वैज्ञानिक सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। उन्होंने जीवन भर शोध और शिक्षा की ही नहीं मिशन बनाया। 1974 में 4 फरवरी को सत्येंद्र बोस ने अंतिम सांस ली। वे भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी खोज आज भी जीवित है। हर बार जब कोई वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, वहीं कहीं ना कहीं बोस का नाम जरूर आता है। दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास लगन और जुनून है तो संसाधनों की कमी कभी रास्ता नहीं रोक सकती। एक साधारण परिवार का लड़का, सीमित सुविधाओं में पढ़ा लिखा इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि से पूरी दुनिया को नया विज्ञान दे गया। यही है बोस की असली प्रेरणा। इसलिए याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि आज का भारत भी कई नए बोस बनने का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।